सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसा ग्रामर का टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही खास महत्व हो जाता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा होता है वो मिस कर देता है। सो दोस्तों, आइए अभी आज उस टॉपिक को मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं कि आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलता हुआ अगर आता है तो कोई भी छूटने वाला नहीं है। आप उस क्वेश्चन को यकीन मानिए निश्चित रूप से पूरा कंप्लीट करके आएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं क्लॉज के विषय में। क्लॉज होता क्या है, क्लॉज को बताने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लॉज कितने टाइप्स के होते हैं और आप उन्हें कैसे पहचान पाएंगे। क्लॉज कंप्लीट करने के बाद हम लोग ये सीखेंगे कि सेंटेंस सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं और उनका यूज कैसे आप पहचानते हैं। तो आइए बिना देर किए अभी जानते हैं सबसे पहले कि क्लॉज होता क्या है। क्लॉज होता क्या है? A clause is a part of a sentence. A clause is a part of a sentence which has a subject and a finite verb. एक क्लॉज एक बड़े से सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लिखूं कि इफ you work hard, you will pass the exam. If you work hard, you will pass the exam. ये आपका यहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हमें दो पार्ट मिलता है। एक आपका ये पार्ट हुआ एक सेंटेंस का, दूसरा पार्ट इस सेंटेंस का आपका ये हुआ। ये दोनों ही आपके दो अलग अलग क्लॉज हैं और इन दोनों में अगर आप देखें तो सब्जेक्ट के साथ ही साथ आपको फाइनाइट वर्ब भी मिलता है। ये आपके दो क्लॉज अलग अलग हो गए। अब हम लोग को ये सीखना है कि जो क्लॉज होता है उसके टाइप्स कितने होते हैं। क्लॉज आपके बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, सेकेंड आपका होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज वो ऐसा सेंटेंस का वो पार्ट जो आपको एक कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज या तो एक कंप्लीट मीनिंग देता है या एक ऐसा सेंटेंस भी कई बार आपको मिल सकता है जो कि कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। ओके, लेकिन उसके ठीक पहले आपको कोई भी सबऑर्डिनेटर नहीं मिलता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही passed the exam because he worked hard. वह एग्जाम पास कर गया क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया। इस सेंटेंस में आपके दो पार्ट मिलते हैं। ये आपका है प्रिंसिपल क्लॉज, ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज यहां पे एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इसके बाद ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने के लिए आप कैसे पहचानते हैं? अगर सेंटेंस के ठीक पहले अगर कोई भी सबऑर्डिनेटर मिलता है
तो उसको आप कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेटर कौन कौन से होते हैं? व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, वेयरएवर, इफ, अनलेस, टिल, अनटिल। ऐसे जो भी वर्ड्स जो आपके ज्वाइनिंग वर्ड हैं, जो कंजक्शन इस तरह के जो सबऑर्डिनेटर के रूप में यूज होते हैं, उन्हें आप कहते हैं सबऑर्डिनेटर्स, जो सेंटेंसेस को यहां पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो कभी भी सबऑर्डिनेटर के बाद वाला सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज या तो कंप्लीट मीनिंग देता है या फिर एक और टाइप ऐसा होता है, जैसे सेंटेंस आपका है शी सेज दैट शी विल हेल्प मी। यहां पे ये जो आपका पार्ट है ये प्रिंसिपल क्लॉज है। यहां पे ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, लेकिन इसके ठीक पहले आपको सबऑर्डिनेटर भी नहीं मिलता है। सबऑर्डिनेटर आपको इस सेंटेंस के ठीक पहले मिलता है, इसलिए आपका ये सेंटेंस आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, ये आपका सबऑर्डिनेटर हुआ। सो फ्रेंड्स, आपको हमेशा याद रखना होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज या तो कंप्लीट मीनिंग देगा, या फिर अगर उसका मीनिंग इनकम्प्लीट होता है, जैसे यहां पे इनकम्प्लीट मीनिंग है, तो उसके बाद आपको या उसके पहले आपको सबऑर्डिनेटर मिलेगा। अगर उसके पहले यहां पे जस्ट ठीक पहले यहां पे अगर सबऑर्डिनेटर होता तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होता। लेकिन अगर इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिख दिया जाए तो ऐसा हो सकता है, जैसे ये सेंटेंस आपका लिखा जाए, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम। यहां पे ही विल पास द एग्जाम ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। इफ ही वर्क्स हार्ड ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इफ ही वर्क्स हार्ड भले ही पहले लिखा गया है, लेकिन ही वर्क्स हार्ड उसके ठीक पहले आपको मिलता है सबऑर्डिनेटर। ओके, सो उम्मीद करता हूं कि अभी आपको प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो अंतर होता है वो आपको स्पष्ट हो चुका होगा। अब हम लोग ये जानने वाले हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के कितने टाइप्स होते हैं। ये हम लोग को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए अभी देखते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के कितने टाइप्स होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज आपके तीन तरह के होते हैं। पहला आपका होता है नाउन क्लॉज, सेकेंड आपका है एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा आपका होता है एडवर्ब क्लॉज। इन तीनों के लिए मैं आपको बता दूं, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर एक नाउन का काम करता है तो उसे आप कहते हैं नाउन क्लॉज। अगर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अगर वो एडवर्ब का काम करता है वो क्लॉज, तो उसको कहते हैं आप एडवर्ब क्लॉज। नाउन एक व्यक्ति या वस्तु या किसी प्लेस का नेम होता है। एडजेक्टिव जो कि विशेषता बतलाता है किसी नाउन या प्रोनाउन का। एडवर्ब किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। तो ये आपके तीन तरह के क्लॉज होते हैं। अब आपको दिक्कत एक और आ सकती है कि आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को ये कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। ऐसे अगर आपको मैं नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब दूं तो आप उसे बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि ये वर्ड नाउन है, ये वर्ड एडजेक्टिव है या ये वर्ड एडवर्ब है। लेकिन जब बात वहां पे सेंटेंसेस को, क्लॉज को पहचानने की आती है तो वहां पे कुछ कठिनाई आपको महसूस हो सकता है। तो आइए अभी सीखते हैं कि इन तीनों को आप कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले है आपका नाउन क्लॉज। आप नाउन क्लॉज कैसे पहचानेंगे? नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए सबसे आसान उपाय यह होता है
कि आप जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है, जो भी सेंटेंस आपको लिखा हुआ है, उसमें आप क्वेश्चन करें व्हाट, क्वेश्चन करें व्हाट से, तो आपको जो आंसर मिलता है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर मिल जाता है, तो वो होता है नाउन क्लॉज। जैसे आई नो दैट ही इज ए गुड बॉय। आई नो, मैं जानता हूं। वट आई नो, वट डू आई नो, मैं क्या जानता हूं। तो दैट ही इज अ गुड बॉय, यानी कि ये जो आपका क्लॉज है, ये हो गया आपका नाउन क्लॉज। इसके लिए एक और उपाय होता है, ये आपको ध्यान देना होगा कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले, सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले इज, एम, आर, वाज, वर या फिर बी मिलता है, तो भी आप ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो नाउन क्लॉज है। जैसे his problem is that nobody understands him। उसकी समस्या ये है कि उसे कोई समझता नहीं है। ओके, nobody अंडरस्टैंड्स हिम, उसे कोई नहीं समझता है। ओके, यहां पे आप सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले जो आपको प्रिंसिपल क्लॉज मिल रहा है, यहां पे आपको इज मिलता है। यहां पे इज, एम, आर, वाज, वर या बी मिलता, बी, ई, तो ये यानी कि ये जो इसके बाद जो ये आपका क्लॉज, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आपका नाउन क्लॉज है। इन नाउन क्लॉज को आप दो तरीके से पहचान सकते हैं। एक ये, इसके पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल या सॉरी बी मिलता है। दूसरा आपका ये तरीका है कि अगर आप क्वेश्चन करते हैं, अगर आप प्रिंसिपल क्लॉज से व्हाट, तो वहां पे आंसर आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिल जाता है, तो वो हो जाता है आपका नाउन क्लॉज। दूसरा अब हम लोग देखने वाले हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज को आप कैसे पहचानेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज है जो कि एक एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन सेंटेंस जब आपके सामने आए तो उसे पहचानेंगे कैसे। आपके लिए मैं आप बता दूं एक आसान सा नियम। आप प्रिंसिपल क्लॉज में क्वेश्चन करें व्हाट से ही, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज के पूरे सब्जेक्ट और वर्ब से पूरा कंप्लीट आप क्वेश्चन करें, वहां पे आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज में आंसर मिलेगा, लेकिन उसका जो संबंध होगा, वो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, वो प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन के विषय में बता रहा होगा, उसकी विशेषता को बतला रहा होगा। जैसे ही taught the students who were in class 10th। उसने उन विद्यार्थियों को पढ़ाया जो क्लास 10th में थे या 10th में थे, क्लास 10th में थे। यहां पे आपको अगर आप देखें तो ये आपका एक क्लॉज हुआ, ओके, और ये जो आपका दूसरा क्लॉज जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये विशेषता किसका बतला रहा है? स्टूडेंट्स का, यानी कि ये विशेषण का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये आपका हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। दूसरा आइए एक और देखते हैं। ही गेव मी ए टॉय
which was broken। ये जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये किसकी विशेषता बतला रहा है? ये टॉय का। उसने मुझे एक ऐसा खिलौना दिया जो कि टूटा हुआ था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। I saw a man who was sleeping। मैंने एक आदमी को देखा जो कि सो रहा था। यहां पे ये जो who was sleeping है आपका, ये आपका विशेषता किसका बतलाता है? ए मैन का। ये आपका हुआ एडजेक्टिव क्लॉज। आइए अब हम सीखते हैं एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। एडवर्ब क्लॉज आप प्रिंसिपल क्लॉज से व्हाट नहीं पूछेंगे, बल्कि व्हेन, व्हाई, वेयर। ओके, अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा जो आपको वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो मिलता है, तो आप उसको कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज आपको कई अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कंडीशन के लिए आप इफ या अनलेस लगाते हैं सबऑर्डिनेटर। टाइम के लिए आप व्हेन या व्हेनेवर लगाते हैं, वो भी आपका। उसके बाद जो आपका क्लॉज जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो आपका एडवर्ब क्लॉज होगा। ओके, अगर आपका डू या एल्डो यूज हुआ है तो भी आपका वो एडवर्ब क्लॉज होता है। तो जो भी सबऑर्डिनेटर्स जो उस तरह के यूज होते हैं जिसके बाद अगर आपको एडवर्ब का अगर काम करता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो वो होता है एडवर्ब क्लॉज। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। She works hard because she always gets appreciation। वह हार्ड वर्क करती है क्योंकि वह हमेशा उसे क्या मिलता है? एप्रिसिएशन मिलता है, प्रशंसा मिलता है। प्रशंसा बहुत आवश्यक होता है, मोटिवेशन उससे मिलता है प्रशंसा से। शी वर्क्स हार्ड बिकॉज शी ऑलवेज गेट्स एप्रिसिएशन, यानी कि ये आपको बिकॉज की सहायता से रीजन बताता है। रीजन के लिए आपका ये सबऑर्डिनेटर यूज होता है, और ये जो आपका क्लॉज है ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। ओके, सो आप यहां पे देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंजक्शन यूज होंगे तो आप उन्हें एडवर्ब क्लॉज कह सकते हैं। सो ये आपका रहा दोस्तों कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज में अंतर क्या होता है और आप उसे कैसे पहचान पाएंगे। दोस्तों अब हम लोग सीखने वाले हैं कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है, आप उन्हें कैसे पहचान पाएंगे। तो आइए वन बाय वन करके हम देखते हैं कि तीनों तरह के सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट मिलता है, ए और एक उसके साथ प्रेडिकेट मिलता है। अ सेंटेंस हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज अ सिंपल सेंटेंस। ओके, साथ ही साथ ये ध्यान रखना होगा कि ये या तो किसी सब्जेक्ट का स्टेटमेंट होता है या एक सिंपल असर्शन होता है, वो होता है सिंपल सेंटेंस। जैसे
शी इज टीचिंग मी। ये आपका सिंपल सेंटेंस है। आपको यहां पे एक सब्जेक्ट मिलता है, उसके साथ एक प्रेडिकेट मिलता है। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही ऑलवेज हेल्प द पुअर। वह हमेशा गरीबों की सहायता करता है। यहां पे भी आपको एक सब्जेक्ट मिलता है और एक आपका प्रेडिकेट मिलता है। तो वो सेंटेंस जिसमें कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मिलता है, वो एक असर्शन हो या किसी सब्जेक्ट का स्टेटमेंट हो, उसे आप कहते हैं सिंपल सेंटेंस। दूसरा हम अब सीखने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको यहां पे सेंटेंस के दो पार्ट्स मिलते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट्स मिलते हैं। इसमें एक यूज होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज होगा, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के ठीक पहले आपको एक सबऑर्डिनेटर आपको मिलेगा, तो वो हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें आप, इफ यू गो देयर ही विल हेल्प यू। अगर आप वहां जाएंगे तो वो आपकी सहायता करेगा। यहां पे ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये आपका है प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज, दो क्लॉज आपके मिलते हैं। और क्लॉज ये जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है और इस सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने टाइप्स के होते हैं, हम लोग ये पहले ही सीख चुके हैं। ओके, तो किसी एक तरह का सबऑर्डिनेटर यानी कि नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉज का एक सबऑर्डिनेटर लगा करके यूज करके हम जो है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। अगला आपका तीसरा जो आपका टाइप का सेंटेंस वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। सो आइए सीखते हैं अभी कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, कंपाउंड सेंटेंस में भी आपके दो पार्ट सेंटेंस के होते हैं। एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब यहां पे कोऑर्डिनेट क्लॉज आपको एक नया क्लॉज मिल रहा है। फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो करता क्या है कि कंपाउंड सेंटेंस में या तो दोनों सेंटेंस आपको कंप्लीट मीनिंग देते रहेंगे या फिर एक कोऑर्डिनेटर का काम करेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो दोनों सेंटेंस होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन यहां पे दोनों ही सेंटेंस आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। बीच में आपको कंजक्शन के लिए कोऑर्डिनेटर का यूज किया जाता है। कोऑर्डिनेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका एंड, बट, येट, ओके, आइदर और, नाइदर नो, एज वेल एज, एटसेट्रा, ये सभी आपके होते हैं कोऑर्डिनेटर्स। कोई एक कोऑर्डिनेटर लगा करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस लिखा जाता है कोऑर्डिनेटर की सहायता से। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग सीखते हैं।
he came here and I helped her. Sorry, I helped him. He came here and I helped him. वह यहां आया और मैंने उसकी सहायता की. ये दोनों सेंटेंस आप देखें, ये दोनों ही आपके एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं. तो ये बीच में आपका ये यूज हुआ है कोऑर्डिनेटर, इसलिए ये आपका हो गया एक कंपाउंड सेंटेंस. एक और एग्जांपल देखते हैं. शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड इन द एग्जाम. यहां पे भी आपका यूज हुआ है एक कोऑर्डिनेटर. दोनों ही सेंटेंस आपको कंप्लीट सेंस देते हैं. दोनों सेंटेंस के आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के अलग अलग हैं. तो ये होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस.